मोठी अपडेट आपण प्रेक्षकांना देऊयात। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने पाकिस्तान विरुद्ध सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर आता शत्रू देश संतापलेला आहे। आपल्या भ्याड कृत्यांपासून पाकिस्तान काही थांबत नाहीये। 8 मे रोजी संध्याकाळी पाकिस्तानने जम्मूसोबत देशातील अनेक भागामध्ये जे काही हल्ले केले, ज्याला भारतीय सैन्याने योग्य असं उत्तर दिलेलंच आहे। युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा, ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे? वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एका जवानाची ही प्रतिक्रिया होती आणि अतिशय अभिमान वाटावा अशी ही प्रतिक्रिया। 45 दिवसांच्या सुट्टीवरती आलेलो होतो, मात्र आता लगेचच कर्तव्यावरती जावं लागतंय आणि जो काही पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे या जवानांचा देखील, त्यामुळे त्या दृष्टीनं अतिशय एक पॉझिटिव्ह एनर्जी या जवानांना दिली आहे। पाकिस्तानचा खात्मा करूनच राहू असं त्यांनी म्हटलंय। तर ही दृश्य सध्या आपण पाहूयात। काल ज्या प्रकारे हल्ला झाला त्यानंतर कशा प्रकारे हे नुकसान झालेलं आहे। ज्या ज्या भागामध्ये हल्ले होत आहेत तिथलं स्थानिकांचं मात्र मोठं नुकसान झालंय। या दोन्ही देशांच्या तणावामध्ये स्थानिक मात्र भरडले जात आहेत। त्यांच्या मालमत्तांचं कसं नुकसान होतंय त्याची ही काही दृश्य। आणि या जवानाची देखील आपण अगदी थोड्या वेळापूर्वीच प्रतिक्रिया ऐकली। तणावाच्या या गंभीर परिस्थितीमुळे त्याची सुट्टी रद्द करण्यात आलेली आहे। त्याला पुन्हा कर्तव्यावर आता जावं लागतंय, मात्र एक पॉझिटिव्ह खरं तर प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आणि विश्वास व्यक्त केलाय की भारताला काही होणार नाही। रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज़ आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था, उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है। रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया, और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। यानंतर एक मोठी बातमी, पाकिस्तानच्या कुरापती अजूनही थांबत नाहीयेत, कारण उरीमध्ये पाकिस्तानकडून सातत्याने गोळीबार केला जातोय। पाकिस्तानच्या गोळीबारात उरीतील स्थानिकांच्या घरांचं मोठं नुकसान झालंय। या हल्ल्यांमुळे स्थानिकांच्या घरांचं प्रचंड नुकसान होत आहे, त्यांच्या मालमत्तांचं नुकसान होत आहे, काचा फुटलेल्या, आणि अक्षरशः आपलं घर सोडून त्यांना इतरत्र पळून जावं लागतंय, कारण कधीही कसेही हल्ले होत आहेत। त्यामुळे आपला जीव वाचवण्यासाठी त्यांना आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहणं सुद्धा आता कठीण झालंय। काय अवस्था झाली आहे या हल्ल्यामध्ये लोकांच्या दुकानांची, घरांची, त्याची ही दृश्य उरीतली ही दृश्य आहेत।
तर बिथरलेला पाकिस्तान आता पुन्हा गोळीबार करतंय, मात्र भारत त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. मात्र या सगळ्या दरम्यान स्थानिकांचं मोठं नुकसान होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. स्थानिकांच्या घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. उरीतली ही दृश्य आपण पाहतोय. पाकिस्तानकडून सातत्यानं उरीमध्ये गोळीबार करण्यात येतोय आणि या गोळीबारात उरीतील स्थानिकांच्या घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असल्याचं या दृश्यांमध्ये दिसून येत आहे. रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही। बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश। बाकी तो ठीक ही। बाकी हम ऑफिस गए होते हैं, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है, तो जब वहाँ से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। तो जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को जो था वो यही था कि उनका जवाब था, जैसे उन्होंने हमला किया और उनको जो वापसी हमारे आर्मी वालों ने जो जवाब दिया, बस उसी के लिए थोड़ा लोगों को पैनिक रहा कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ यही था कि हम अपनी जनता को सेफ करें, तो उन्होंने सेफ के बदले रिप्लाई दिया और कुछ नहीं। अब ठीक है, माहौल अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। पूरी रात जो माहौल बना था, जो मंजर बना था, वो 71 वो उस टाइम तो हम बॉर्न नहीं थे 80। तो जो आज वो मंजर है, हमारे जो यूथ हैं जो भी देख रहा है वो मंजर मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता। और पूरी रात जो एक डर के माहौल से पूरी रात बिताई हुई है, और बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह जो वो मिसाइल्स वगैरह चल रही हैं, तो S-400 जो हमारा वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज़ थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। रजौरी में तो जब हम चले थे वहाँ तो ठीक था, लेकिन अभी हमारे आने से बाद हालात ख़राब हो गए। अभी हमने ऊपर जाना था, इसलिए हमें आर्मी ऊपर नहीं जाने दे रही, इसलिए ये बाजार के साथ साथ रुकना पड़ा, हमें सिटी में रुकना पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो फायरिंग हमारे तो इलाके में बहुत फायरिंग हो रही है, यहाँ का पता नहीं क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर रोक के रखा है, बोलता है ये रोड के साथ साथ में रहने, ऊपर नहीं जाना है आप। आणि या सगळ्या संदर्भातल्या या प्रतिक्रिया आहेत स्थानिकांच्या। त्यांना काय आता सफर करावं लागतंय, काय परिस्थितीला ते तोंड देत आहेत, त्यांची आपबीती त्यांनी सांगितली।